ये क्या 2 दिन से एक मजाक बन के रह गया है कि आप एक शख्स को पूरी रियासत और उसके इदारे मिलकर, जिसमें पुलिस भी है, आज रेंजर्स भी वहाँ पर पहुंची हुई थी, आप एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे? देखिए ये तो तमाशा मुझे लगा। मेरे और क्लासरा साहब पे अगर कोई हो इस तरह नैब का मुकदमा, फिर देखें हम कैसे गिरफ्तारी नहीं देते। एक तो ये कि जिम्मेदार शहरी के तौर पे हम खुद गिरफ्तारी दे देंगे, या फिर दूसरा नैब वाले हमें गिरफ्तार करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि आप जो है पूरा मजमा लगाएं। आज की जो इत्तला है, देखें आज की इत्तला क्या है। सुबह को नैब की टीम के आने से पहले शरीफ फैमिली की तरफ से या उनके हल्के की तरफ से सारे टीवी चैनल्स को, सारे मीडिया को बुला लिया गया था। एक तो वहाँ पे तमाशा पहले से शुरू हुआ। फिर दूसरा ये पता नहीं कौन है, चौधरी असगर साहब आज जो एक कैरेक्टर थे, वो आके सर सैयद और पता नहीं मोहम्मद अली जौहर, पता नहीं किस किस की तकरीरें सुना रहे थे। वो पूरे दिन बैठे रहे हैं गाड़ी के अंदर। जो तारड़ साहब हैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी हमजा के, वो उनके पास गए हैं, उनको कहा है कि जी सुप्रीम को हमारे पास हाई कोर्ट ने हमें दी हुई है ये प्रोटेक्टिव जो बेल है, तो आप हमें अरेस्ट नहीं कर सकते। एक वो इंटरेक्शन हुआ है, वरना वो गाड़ी में बैठे रहे। एक दफ़ा उन्होंने मीडिया पे बात की है, पूरी पाकिस्तान की तारीख उन्होंने सुना दी। उनका क्या ताल्लुक कि वो नेल्सन मंडेला के, हमजा को, फला के, भाई आप सीधा सीधा अरेस्ट करें। नैब का क्या ताल्लुक है इस सियासी तकरीर के साथ? तो तमाशा नैब की तरफ से, दूसरी तरफ से नून लीग की तरफ से। असल वहाँ सीढ़ी पहुंची हुई है कि जी ये सीढ़ी लगाएंगे, दीवार फलाएंगे। देखिए आप नून लीग की तरफ से देखें, नून लीग की तरफ से क्या है। अगर पीपल्स पार्टी का कोई लीडर होता, मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, वो कहता आप मुझे भेड़िया लगाए हैं, आप मेरी आंखों में पट्टी बांधे, करोड़ों लोग देख रहे हैं, DSNGs लगी हुई हैं, कैमरे सामने हैं, फिर वो एक पॉलिटिकल केस बनाते। ये कहते मैं तहखाने में मौजूद हूँ, मैं अंदर कमरे मौजूद हैं, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। यही फ़र्क है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में। नून लीग की पॉलिटिक्स के DNA में मज़ाहमती पॉलिटिक्स नहीं है। आज हमने देखा ऊपर ड्रोन से जो कवरेज है उसमें दर्जनों वर्कर्स हैं। जब आप करीब से कर रहे होते हैं तो लगता है कि वर्कर्स ही वर्कर्स हैं। इनका मैं समझता हूँ दोनों तरफ से तमाशा लगाया गया है, और इससे सीरियस सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत कहाँ पे खड़ी है, और क्या शरीफ बरादरान की एक ही रोज़ अदलिया की तरफ से रिलीफ के बाद एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, मैं इस पर कोई अदलिया के उस पर नहीं कह रहा, एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मैं समझ रहा हूँ कि उससे एक सेटबैक हुआ है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की रिलीफ के बाद PTI के रैंक्स में, और वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम एहतसाब जारी रखेंगे। और नैब का आज वो जो भी तमाशा देखा हमने, इस पर वो तो लगा रहा। खुद साहब शहजाद अकबर साहब बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये इंटरम बेल मिली है एक तरह से, और ये एक नई रिवायत है कि कोई शख्स पेश नहीं हो रहा और उसको इंटरम बेल मिल गई है वहाँ पर। ये इंटरप्रिटेशन जो है वो कोर्ट ऑर्डर की कोई मुल्जिम खुद कर सकता है क्लासा साहब कि जी मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो इसका मतलब ये बनता है मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा? ये बात हम पहले भी कहते रहे हैं, तो लेकिन मैं अगर रिपीट करने में, क्योंकि मौका है आज, तो उसको करने में हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान के यहाँ पे हमारे जो इदारे हैं, जो सिस्टम है, इनमें कैपेसिटी नहीं है कि ये बड़े लोगों का ट्रायल कर सकें, उनको गिरफ्तार कर सकें। अच्छा, अगर आप उनको सज़ा दे लें, गिरफ्तार कर लें, तो ज़्यादा दिन आप इनको जेल में नहीं रख सकते। सो ये तो बात ये तय है, इस पर कोई बहस की ज़रूरत मेरा ख्याल नहीं रहेगी। आज बहुत सारे लोग हैरान हुए होंगे जी हमजा साहब ने ये किया। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ये चीज़ें हम 20-22 साल से देख रहे हैं कि वक्ती तौर पर आप उनको पकड़ भी लेते हैं, आप उनको जेल में भी कर लेते हैं, फिर जिस तरीके से हमने देखा ज़मानतें भी हुई हैं, जो बहाने घड़े गए, जो यहाँ पे चीज़ें की गई या मातम किए गए, रोना धोना किया गया, उसके बाद सारी की सारी खामोशी होगी। सो ये लोग आके इस पूरे इसको सिस्टम को समझते हैं। आप इसको कहें कि एक तरह का ट्राइबलिज्म है हमारे यहाँ। हम कह तो रहे हैं जमहूरियत में सिविलाइज्ड एक कुछ आगे मैकेनिज्म आगे सिस्टम हम कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज ये पूरा स्टाइल आपका ट्राइबल क्या होता है? आपका चीफ्टन जो है या सरदार जो है वो बंदे मार दे, वो वहाँ पे कत्ल कर दे, वो किसी को जाके वहाँ पे घुस के खेत को उनके काबज़ कर दे, वो जंगें छेड़ दे, वो लूट मार कर ले, आपने उसको जस्टिफाई करना है। यही कुछ पाकिस्तान का ट्राइबल आपका इज़्ज़ा मुझे लगता है सम टाइम, सब लोगों के मफादात हैं, इसमें हम मीडिया भी शामिल है। अगेन हमारी शरीफ फैमिली के साथ बहुत सारे डीप रूटेड एक तरह के मफादात हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ भी अटैच हैं, इवन चैनल्स भी अटैच हैं कि पिछले 5 सालों में बहुत कुछ चैनल्स को उन्होंने पैसा भी दिया है। सेम अब मैं जुर्रत कर ले तो काजी साहब कह ले तो मैं जुडिशरी कहूँगा तो फिर पकड़ा जाऊँगा। उन्होंने उस पर बहुत सारा उन्होंने काम किया हुआ है कि एक पैकेजेस उनके लिए अलहद हैं कि अगर आप हमारे लिए फैसले करेंगे, आपको सेनेटर भी बनाएंगे, मौका लग गया तो मुल्क का सदर भी बना देंगे, हम सहाफ़ियों के लिए अलहदा उनके पैकेजेस हैं। उसके बाद आपकी ये पुलिस फोर्स देख लें, या उसके बाद आप उसको ब्यूरोक्रेसी को देख लें, उन्होंने हर जगह अपने बंदे फिट किए।
ये 30 साल बड़ा पीरियड होता है कि आपने पंजाब पे रूल किया इसी एक ही खानदान ने, लिहाजा उसके नताइज तो सामने आने सही थे। है।